इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया थ्रू आर ट्रैवलर साइज, जो कि चैप्टर नंबर आई थिंक 10 है ना। और स्टोरी का एक चैप्टर और बाकी है, मैरिज प्रपोजल। बाकी टोटल चैप्टर्स हमने समरी विथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स ये सब कुछ करवा दिए हैं। होप सो कि आप सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और आने वाले वीडियोस आप सभी को देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है, इसके राइटर कौन है और ये चैप्टर है क्या एक्चुअली में, ये सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्यारी सी स्मेल के साथ और एकदम पूरे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जाकर आप अपना कोई भी काम करेंगे, ओके। तो चलिए, इंडिया थ्रू आवर ट्रैवलर साइज जो है वो एक तरह का क्या है, वो एक तरह का ये ऐसे है, क्या है, ऐसे है। इंडिया थ्रू आवर ट्रैवलर साइज एक तरह का ऐसे है, और जो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर के राइटर कौन है, इस चैप्टर के राइटर है पर्ल एस बक। अब देखो, ऐसे तो ट्रिक के माध्यम से इसको याद करते हैं सब लोग कि राइटर्स नेम किस तरीके से याद करें। तो इंडिया थ्रू आवर ट्रैवलर्स आइज, मतलब कि इंडिया में जो है वो हर कोई किसी को देखता है तो बकबक करता ही ना है। तो मतलब कि भारत में ही ऐसे ही किसी को घूर रहे हो तो बकबक करेंगे। तो यानी कि यहाँ से आइज पर्ल एस बक से हम लोग याद रख सकते हैं कि इंडिया थ्रू आवर ट्रैवलर्स आइज के राइटर कौन है, पर्ल एस बक। बकबक करते रहते हैं इंडिया में सब लोग जब किसी को कोई घूरता है तो, है ना। तो यहाँ से राइटर्स का नाम याद हो गया। अब इस चैप्टर का मॉडल क्या है, देखो इस चैप्टर का थीम क्या है, लव है थीम, रिस्पेक्ट है, एडमिरेशन है फॉर इंडियन पीपल एंड कल्चर। इंडिया का जो भी कल्चर है, इंडिया के जो भी पीपल्स हैं, लोग हैं, इंडिया की जो भी सोसाइटी है, रिलीजियस है, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर लव, रिस्पेक्ट, एडमिरेशन इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइज के राइटर पर्ल एस बक ने दिखाई है, ठीक है, और बताई है इस ऐसे के द्वारा। पर्ल एस बक जो है वो एक अमेरिकन राइटर है। क्या है, अमेरिकन राइटर है। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, एक सेकेंड रुकना, वो एक अमेरिकन राइटर है, ठीक है। और साथ ही साथ वो नोबेल प्राइज़ विनर भी है। क्या है, नोबेल प्राइज़ विनर भी है और अमेरिकन राइटर भी है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये चीज़ जो है वो आप सभी को ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है। क्या, ऑब्जेक्टिव्स में काम आने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में ये सारे पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए अब हम लोग समरी को देखते हैं। फिर वीडियो के लास्ट में यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, वन लाइनर पॉइंट्स रखे हैं जो कि आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइज इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड। देखिए, आप सभी से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स जो है वो माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से, ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है। तो आपको याद रखना है माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है, ठीक है। विच इज़ अ पर्सनल रिकॉर्ड फॉर हर लाइफ। ये एक पर्ल एस बक का पर्सनल रिकॉर्ड है, ठीक है। इट शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस। इस रिकॉर्ड में इन्होंने इंडिया के प्रति, इंडिया के लोगों के प्रति, जो कि गरीब लोग हैं इंडिया में, उनके प्रति लव और कंसर्न उन्होंने दिखाया है, इंडियन जो भी विलेजेस में रहते हैं, ठीक है। तो ये थीम था पॉइंट के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में उन्होंने मेन किस पॉइंट्स के बारे में बात करी है, ठीक है। इन दिस चैप्टर पर्ल एस बक हैज़ डिस्क्राइब्ड हर विजिट टू इंडिया। सी सेज इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ हर बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ। देखिए, वो हमेशा से ये कहती रही है कि उनका इंडिया जो है वो एक पार्ट रह चुका है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सी हैड हेयर्ड अ लॉट मोर ऑफ इंडिया फ्रॉम हर फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ हु वेयर इंडियंस। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने अपनी इस रिकॉर्ड में, इस चैप्टर में बताया है कि किस तरीके से वो इंडिया को विज़िट करने के लिए गई थी। वो पूरी लेखा जोखा को डिस्क्राइब करती है इस ऐसे में। वो कहती है कि इंडिया उनका जो है वो पार्ट रह चुका है। कब, जब वो बचपन थी, मतलब कि उनका एक बचपन एक पार्ट रह चुका है, बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ, उनकी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। सी हैज़ हियर्ड, देखिए उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ सीखा है, सुना है। कहाँ से, तो उनके फैमिली डॉक्टर से। उनके फैमिली डॉक्टर जो थे वो इंडियन थे, और उनकी जो वाइफ थी वो भी इंडियंस थी, इंडिया से ही बिलोंग करती थी, ठीक है। आगे वो कहते हैं
आगे वो क्या बताती है, सी हैड ऑल्सो लर्न बुद्धिज्म एंड द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। वो कहती है कि लॉर्ड बुद्धा से उन्होंने उनकी जीवनी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, उनसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। तो ये सारी बातें वो डिस्क्राइब करती है इस चैप्टर में, ठीक है। द राइटर हैड कम टू इंडिया नॉट टू सी द ताजमहल, फतेहपुर सिकरी और एनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। हर मिशन वॉज टू सी एंड लिसन टू द इंडियन young intellectuals of Indian cities and the peasant in the villages. She found thousands of young intellectuals trained in English school were jobless in India. राइटर पर्ल इस वक्त कहती है कि वो यहाँ पर इंडिया में घूमने के लिए, ताजमहल घूमने के लिए वो नहीं आई थी, ना ही फतेहपुर सिकरी घूमने के लिए आई थी, ना ही कोई ऐसा हिस्टोरिकल प्लेसेस जो कि इंडिया में बनाया गया है उस चीज़ को ये देखने के लिए नहीं आई थी। वो यहाँ उनका एक ही मिशन था कि यहाँ के जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो भी पढ़े लिखे बुद्धिजीव हैं, जो कि बाहर रहकर पढ़े लिखे हैं, उनसे मिलने के लिए आई थी, ठीक है। और वो कहती है कि जो भी पीजेंट्स हैं, जो भी पीजेंट्स यानी कि जो फार्मर है, किसान है, जो कि विलेजेस में रहते हैं, तो वो उनकी इंटेंशन, उनका दिमाग, उनका माइंडसेट, ये सब कुछ देखने के लिए आई थी, ठीक है। सी फाउंड थाउजेंड्स ऑफ, उन्होंने जब आए वो तो उन्होंने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स ऐसे देखे जो अभी तक जॉबलेस थे, यानी कि वो पढ़े लिखे तो बहुत थे लेकिन वो फिर भी इंडिया में जॉबलेस थे। वो उन्होंने ये देखा, ठीक है, यानी कि जॉब की यहाँ पे बहुत कमी है, जैसा कि हम सब जानते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द राइटर स्टेड विथ एन इंडियन फैमिली इन village. Indian had great reward for great men and women. She found deep devotion for Gandhi ji among Indians. Indian people are religious minded. It had the best and worst aspect, both aspect. देखिए, राइटर जो है जब वो आई थी तो वो रहती कहाँ, वो रही थी विलेजेस में, यानी कि जो भी पुअर की विलेजेस होती है ना, गरीब की कुटिया, उसमें वो रही थी, ठीक है। जहाँ पे शायद उनके जो फैमिली डॉक्टर थे वो उन्हीं का शायद कोई गांव का था, शायद वहीं पे। इंडियन हैड ग्रेट रिवॉर्ड फॉर ग्रेट मेन एंड वुमेन। इंडिया के पास बहुत ऐसे वरदान हैं जिसमें कि बहुत सारे महान महान पुरुष और महिलाएं निकली हैं। सी फाउंड डीप डिवोशन। गांधी जी के बारे में वो कहती है कि उन्होंने गांधी जी का इतना बड़ा डिवोशन, जो कि इंडियंस के अमोंग घूम रहा था, उनके लिए ये इतना बड़ा योगदान गांधी जी ने दिया है, ऐसा वो कह रही थी। गांधी जी नॉन रिवॉल्यूशनरीज थे, यानी कि गांधी जी नॉन वायलेंस तरीके से हर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जानते थे, ठीक है। इंडियन पीपल्स जो थे वो रिलीजियस थे, बिल्कुल धार्मिक लोग थे, एकदम कल्चरली बिलोंग थे, ठीक है। वो कहती है कि हम इनको अच्छे एस्पेक्ट और बुरे एस्पेक्ट दोनों में ही, दोनों पहलू में देखते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, जिनको भी हिंदी में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ऐसे तो मैं समझा रही हूँ, फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। द राइटर रोट अ बुक कम माई बिलव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। कम माई बिलव्ड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। ऑन हर विजिट टू इंडिया, जब वो इंडिया आई थी तो उन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या था, कम माई बिलव्ड, ठीक है। इस बुक का नाम आप लोगों को याद रखना है। मोस्ट अमेरिकन्स कुड नॉट अप्रिशिएट इट बट हर बुक इज नॉट अ puzzlement to Indian readers. In this extract, she had shown her love for the people of India, tried to show द फीलिंग्स ऑफ इंडियन पीपल। इस बुक में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंडिया के बारे में लिखी है। इस स्टेप्ट में उन्होंने लिखा है इंडिया के बारे में, बहुत सारा प्यार लिखा है और उन्होंने कोशिश, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने की कोशिश की है इंडियंस के लोगों के प्रति, ठीक है। लेकिन ऐसा था ना कि इंडिया के बारे में ये किताब वो लिख रही थी तो बहुत सारे अमेरिकन जो थे उस किताब को अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि ये इंडिया के बारे में लिखा हुआ था, इसलिए बहुत सारे अमेरिकन्स इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किए थे पर्ल इस वक्त जब लिखी थी। तो ये पूरा इंटायर स्टोरी इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है, इस एशे में दिया गया है, जो कि मैंने एकदम बहुत ही शॉर्ट लाइंस में आप सभी को डिस्क्राइब करके बता दिया है। हो चुकी आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इन शॉर्ट समरी हम आपको यही कहेंगे कि पर्ल इस बक जो थी, उनका फैमिली डॉक्टर था इंडिया से, और बहुत कहानी, किस्से, किताबें, ये सब कुछ इंडिया के बारे में वो पढ़ा करती थी पर्ल इस वक्त, ठीक है। और वो इंडिया एक बार घूमने के लिए भी आई थी, लेकिन वो कहती है इस किताब में
कि वो इंडिया तो घूमने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ कुछ जैसे लोग जाते हैं ना घूमने के लिए, हम लोग कहते हैं कि हम जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए, तो वो ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, रेड फोर्ट या कोई अदर प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं देखने के लिए आए थे, बल्कि यहाँ के लोगों से मिलने के लिए आए थे वो, ठीक है। और उन्होंने इसी अपनी विजिट के दौरान एक किताब लिखी, कम माई विलव्ड, ठीक है। कम माई विलव्ड जो कि इंडिया की फीलिंग्स को जाहिर करती है। पर्ल इस बक किस तरीके से इंडिया को देखती है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने लिखा है, ठीक है। और इस किताब को पब्लिश तो किया उन्होंने, लेकिन अमेरिकन्स ने इस किताब को अप्रिसिएट नहीं किया। तो इस पूरे इंटायर स्टोरी में बहुत अच्छी इंडियंस के बारे में लिखी हुई थी। थोड़े से वन लाइनर पॉइंट है ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है आप सभी का यहाँ पे, पर्ल इस बक विजिट इंडिया, एक सेकेंड, पर्ल इस बक विजिट इंडिया एंड शेयर्ड हर ऑब्जर्वेशन। ऑफकोर्स उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को शेयर की यहाँ पर। सी एडमायर द सिंप्लिसिटी, काइंडनेस एंड पेशेंस ऑफ द इंडियन पीपल। इंडियन पीपल्स में कितना पेशेंस होता है, ये सब कुछ के बारे में उन्होंने अच्छे तरीके से एडमायर किया, नोट करवाया, ठीक है। सी फाउंड इंडियंस टू बी डीपली रिलीजियस और स्पिरिचुअल। इंडिया के बारे में वो कहती हैं कि इंडियंस जो थे वो बहुत गहराइयों में धार्मिक, स्पिरिचुअलिज्म, इन सब चीज़ों में लीन थे, ठीक है। बक प्रेजेस इंडियन फैमिली बॉन्ड्स एंड रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। बक जो है वो इंडियन फैमिली के बॉन्ड्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती है, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करती है, इन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करती है, और वो महसूस करती है कि कितनी बॉन्डिंग रहती है फैमिलीज़ के अंदर। She noticed that Indians lived with dignity even in poverty. मतलब गरीबी में भी वो किस तरीके से एक अच्छी खुशी खुशी रहते हैं इंडियंस, ये चीज़ वो यहाँ पर आकर ऑब्जर्व की। द ऑथर फेल्ट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन विथ इंडियन कल्चर। ऑथर ने एकदम स्पिरिचुअल कनेक्शन देखा इंडियंस के कल्चर के साथ, ठीक है, धार्मिक कल्चर के साथ उन्होंने देखा। She believed Indian women were modest, strong, graceful. सी बिलीव्ड इंडियन वुमेन, जो इंडिया के वुमेन्स थे, उन्हें विश्वास था कि मॉडेस्ट और स्ट्रॉन्ग, ग्रेसफुल, इन सब चीज़ों पर वो खड़ी उतरेंगी, और वो वाकई वैसी ही थी। मीन्स की जो वुमेन थी वो ग्रेसफुल थी, स्ट्रॉन्ग थी और मॉडेस्ट थी, ये सब कुछ थी, और सहनशीलता भी बहुत था। बक रिस्पेक्ट महात्मा गांधी प्रिंसिपल्स फॉर नॉन वायलेंस प्रिंसिपल को बक जो है वो बहुत ही रिस्पेक्ट करती थी। द एसे ऑल्सो शोज हाउ इंडियन रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियस। इंडियन ना कि सिर्फ अपने रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करती है, बल्कि हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक सबको रेस्पेक्ट देती है, वो यहाँ पे कहती है। द ऑथर एडमायर द मोरल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन पीपल। जो भी नैतिकता, मजबूती है इंडियन पीपल के अंदर, वो इस चीज़ को एडमायर करवाती है। शी वॉज इम्प्रेस्ड बाई इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वो इंडिया के इतिहास, कल्चर, सिविलाइजेशन, स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजियस, इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, तभी तो उन्होंने किताब लिखी कम माई विलव्ड, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखो आप लोग, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखो कि पर्ल इस बक अपने विजिट के दौरान कौन सी किताब लिखी थी। लिखोगे तब याद होगा, ठीक है। पर्ल इस बक बिलीव्ड द वेस्टर्न कुड लर्न फ्रॉम इंडियन वैल्यूज़। देखिए, वेस्टर्न कौन सा है? जो भी अमेरिका हो गया या फिर जो भी अदर कंट्री मान लेते हैं, उसको हम लोग वेस्टर्न कहते हैं। इंडिया जो हो गया ईस्टर्न हो गया, ठीक है। तो वो कहती है कि पर्ल को विश्वास है कि वेस्टर्न भी इस चीज़ को सीख सकता है इंडिया से, ठीक है। सी एम्फेसाइज द एक्सटर्नल पॉवर्टी कैन नॉट हिड इंटरनल रिचनेस। जो भी बाहरी गरीबी है वो अंदरूनी रिचनेस को, अंदरूनी की अंदर की जो कहते हैं ना कि मेरे पास 1 रुपया है ना, तो 1 रुपया में भी हम आपको खिलाने के लिए, अपना दोस्त बनाने के लिए तैयार है। और किसी के पास 1000 रुपया भी है तो वो 1 रुपया से भी मदद करने वाला नहीं है। तो इंडिया में क्या था कि वो 1 रुपया ही था उसके पास, लेकिन वो मदद करने के लिए तैयार था। तो ये इंटरनल रिचनेस हुआ, अंदर की जो अमीरी है वो इसमें दिख रहा था इंडिया के लोगों में। वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज इस चीज़ से हुई थी। एक्सटर्नल पॉवर्टी से उनको कोई मतलब था नहीं था, बल्कि इंटरनल पॉवर्टी उनको बहुत एम्फेसाइज किया, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई। इस चैप्टर से रिलेटेड हमने MCQ पॉइंट्स को भी कवर किया, ठीक है। कुछ बुलेट पॉइंट्स को भी हमने कवर किया ताकि आपको ये चैप्टर्स अच्छे तरीके से रिवाइज रहे।
ठीक है। और हमने समरी को भी इस चैप्टर से देख लिया, समरी भी हमने देख लिया। होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कहीं कोई डाउट ना होगा। और अगर प्लीज़ समझ आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, जय हिंद।